रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव के आवास के सामने किसानों का धरना प्रदर्शन। जुमला मुश्तरका मालकान शामला देह भूमि पर कब्जे के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाकियू नेताओं ने कहा, सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए आज रेवाड़ी तो कल बावल में मंत्री बनवारी लाल के आवास पर देंगे धरना। भारतीय किसान यूनियन चौनी संगठन की ओर से विधायक आवास पर विशाल पंचायत बुलाई गई। भाकियू के जिला प्रधान समय सिंह के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन चौनी संगठन ने गुरुवार को जुमला मुश्तरका मालकान शामला देह भूमि मामले में मॉडल टाउन स्थित विधायक चिरंजीव राव और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ किसान यूनियन के नेता समय सिंह आदि ने बताया कि गांव में जुमला मालकान और मुश्तरका जमीन पर अपना कब्जा करना चाह रही है, जो कि किसी भी हाल में नहीं करने दिया जाएगा। किसान मर तो सकते हैं लेकिन अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। किसानों की मुश्तरका मालकान शामला देह भूमि पर कब्जा नहीं लेने देंगे, इसके लिए चाहे उन्हें कितनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ जाए पीछे नहीं हटेंगे। भाकियू के धरने को धनखड़ खाप ने भी अपना समर्थन दिया। किसान नेताओं समय सिंह, जय भगवान और धनखड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने लंबा आंदोलन चलाया था। आखिर हाल का सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। उसी प्रकार अब मुश्तरका जमीन को भी सरकार से छुड़ाने के लिए किसान आंदोलन करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव में ऐसी काफी जमीन है जिस पर सरकार की बुरी नज़र है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ लेकर रजिस्ट्रियां करा रही है, इसलिए सरकार ऐसा न करे वरना किसान फिर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार और प्रशासन को जगाने के लिए आज रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव के घर के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और कल बावल विधायक और सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश स्तर पर आज और कल इसी तरह विधायकों के घर के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन चलेगा। किसान नेताओं ने रेवाड़ी के किसानों से अपील की है कि जिन भी किसानों का फसल खराबे की मुआवजा राशि नहीं आई है, वे कृपा करके धरने स्थल पर पहुंचे व अपना नाम दर्ज कराएं। जिन किसान भाइयों की मुश्तरका मलकान शामला देह की जमीन है, वे कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। भारतीय किसान यूनियन चौनी इन किसानों की लड़ाई सड़क पर लड़ेगी। इस मौके पर जिला प्रधान समय सिंह, उप प्रधान ईश्वर महलावत, रोहतास रोझुवास, लक्ष्मीबाई लिसान सहित बीकेयू पदाधिकारी व बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से विधायक आवास के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। आपकी आवाज तो रेवाड़ी तक क्या कोठी तक भी नहीं पहुंची, हमने पहुंचानी है दिल्ली तक। तो आप थोड़ा तेज बोले, अपनी मिलकर अपनी आवाज को उठाएं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जय जवान, जय जवान, किसान मजदूर एकता, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी। आज जो हमारी लड़ाई है वो जुमला मालकान और शामला देह को लेकर, जमीन को लेकर लड़ाई है और हमें ये जमीन कैसे बचानी है। इस सरकार की जो निगाह है वो लाखों एकड़ जमीन पर है। आप सोच नहीं सकते कि गांव में 1500 एकड़ पहले भी आंदोलन हो चुके हैं। किसान आंदोलन, जो 3 कृषि काले कानून थे उनके वापसी के लिए किसानों ने बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। अगर किसानों की बात सरकार नहीं मानती है, उनको मौलाना का हक वापस नहीं देती है, तो उससे भी बड़ा आंदोलन होगा और इसकी जिम्मेवार हरियाणा सरकार और मोदी सरकार होगी। इसके अंदर कोई शक नहीं है कि किसानों का जो मुद्दा है वो बिल्कुल जायज़ है और वो सत्य के ऊपर लड़ाई लड़ते हैं। आप देख रहे हो कि भाई जो शामलात भूमि थी उनको सरकार अपने कब्जे में ले रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंपने का काम कर रही है। अभी प्रधान जी ने बताया कि भाई जो ये किसानों का पहल है, आज आंदोलन की शुरुआत है रेवाड़ी से और ये आंदोलन इतना बड़ा होगा। सरकार ने अगर इस मांग को वापस नहीं लिया, इस अपने कानून को वापस नहीं लिया, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। जो 3 कृषि काले कानून वापस करने के लिए बड़ा आंदोलन किया था, उससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसकी जिम्मेवार ये सरकार होगी। जो धरना प्रदर्शन है ये नंबर 1 मैन तो है जुमला मालकान। सामने देखो, जुमला मालकान जो जमीन है
उसके ऊपर हमारे हरियाणा सरकार ने और जो कोर्ट के माध्यम से जो कानून काटा है उसके ऊपर हमारे कई गांवों के अंदर नोटिस आने शुरू कर दिए। उसके ऊपर हमने एक दूसरा बीमा, कोई बात ना हो जाए, दूसरा बीमा का पैसा, तीसरा ये है कि जो रेवाड़ी जिले में बड़े बड़े खंबे गाड़ रहे वो, और चौथा नंबर हमारे खलियास की सब 7 एकड़ ज़मीन है उनका लगभग 81 करोड़ रुपया। इन 4-5 मुद्दों के ऊपर आज हमने ये पंचायत बुलाई है कि इस रेवाड़ी की प्रशासन को ये चेतावनी हो जाए, हरियाणा सरकार को ये पता लग जाए कि रेवाड़ी में भी किसान आंदोलन है और किसान जिंदा है। चिरंजीव विधायक के सामने धरना देना क्या उद्देश्य है? वो धरना देना ये उद्देश्य है कि हम सड़क पे लड़ेंगे, ये विधानसभा में ठाएंगे। रही बात हमें गांव-गांव प्रचार कर दिया था, आज चिरंजीव राव के देंगे, कल बनवारी लाल की कोठी के आगे बैठेंगे। अब क्या कुछ मांगे सरकार से आप? अब हमारी सरकार से ये मांगे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको हरियाणा सरकार निरस्त कर दे, और जब किसान जो 20 साल से 60 साल से 3-3 पीढ़ियों से जमीन थी वो जमीन उनके पास रहनी चाहिए। क्या कहेंगे आज जो धरना प्रधान जी और सरखा पंचायत कोऑर्डिनेटर कृषि विशेषज्ञ, क्या आज विशेष आज की जो ये पंचायत अपने प्रदेश जिला अध्यक्ष समीर सिंह की जो बुलाई है श्री गुरनाम सिंह तड़ुन्नी के आदेश पे, तो उसमें मेन मकसद यही है कि जितनी भी रोज़ डेली जब हम सोवा हाँ और सुबह उठा हाँ तो एक नया कानून बना पाओ से इस देश ने मारने खातिर संचालन, तो ये खाम खा के जो रोज़ की रोज़ डेली की डेली तो ये पब्लिक को ख़त्म करने के लिए, पब्लिक को धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए, जुमलेबाजी करके जो इनका सत्यानाश करने के लिए, इस देश को गिरवी रखने के लिए जो कोशिश की जा रही है, ये ऐसे कानून ना बनाओ जिसने भी नहीं पढ़ा किया अपने उल्टे ले लो, नहीं तो इस देश में श्रीलंका से बुरा हाल होने वाला है। सरकार नहीं मानती है, अगला कदम क्या होगा? अगले कदम तो जो कब्जे के आंदोलन हम देखते आए उससे ही बुरा होगा। इस बार तो यह है कि सरकार की ये पॉलिसी है कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी जो छोड़ो लोगों ने, बाकी छोड़ना नहीं है, ना कोई मीडिया छोड़ना, ना कोई कोर्ट छोड़नी, ना कोई न्यायालय छोड़ना। एक गोलवलकर की एक किताब थी बंच ऑफ थॉट्स जो इनके सेकंड संस्थापक थे RSS की, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा है 1930-40 के दशक में, अगर किसानों की कृषि भूमि को बलात् अधिकृत नहीं करोगे तो उद्योगों के लिए सस्ते मजदूरी कहाँ से शुरू होंगे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपने लंबे समय तक शासन करना है तो देश की 95% खेती को समाप्त करें। और तीसरा यह है कि जो रिश्ते नाते जितने भी जो ये भाई भतीजा जो ये हमारे रिश्ते नाते हैं, ये चीज़ टोटली इस देश में से समाप्त होनी चाहिए। ये तो इस संविधान को लिए जो है एक विषैला जहर मानते हैं, इस भारतीय संविधान को। इन्होंने इस देश को सिर्फ गिरवी रखने के सिवाय और कुछ नहीं करना। उस किताब में सबसे बड़ी एक चीज़ ये लिखी है, वो किताब थी दूसरी, वी एंड आवर नेबरहुड, वी एंड आवर नेशनलहुड आइडेंटिफाइड। उस किताब में गोलवलकर ने ये लिखा है कि अगर आपको मौका मिल जाए सत्ता का, अगर आपको सत्ता हाथ लग जाए किसी तरह से भी, तो उस देश की सरकारी संपत्ति, उस देश की जंगल ज़मीन, ये सारे अपने विशेष उद्योगपति जो विशेष धनाढ़ व्यक्तियों को सौंप के, ताकि आगे आने तक 7 जन्म तक भी आपकी सत्ता बनी रहे। तो इन्होंने सिर्फ सत्ता बनाने से, सत्ता रखने से मतलब है, इस देश की जनता से इससे कोई मतलब नहीं है। इस सरकार फिर से आंदोलन करना पड़ा है, ये आंदोलन चलेंगे, दर्रे मुकदमे होंगे, इनने डी जनरेशन करनी है, ना कोई बीमारी, ना कोई किसी किस्म की। डी जनरेशन में भी इनका ये है कि भाई 84 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ की ख़त्म करनी है इन लोगों को। सिर्फ लोगों को इन्होंने उद्योगों के लिए सस्ते मजदूर चाहिए। जितनी भी ये बाहर से आ रही हैं खेप नशे की, ये नशे की इन्हीं की बंदरगाहों पर आ रही है, और यही कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, फैक्ट्रीज में ये सप्लाई किया जा रहा है। कोई कंट्रोल नहीं है उन चीज़ों पे, सबको नशे में धकेल देंगे। मजदूर हमेशा जब नशे में होगा तो ही फालतू काम करेगा। इन्होंने तो जो एक सारे का सारा जो देश जो है ना नशेबाज को बनाना है।